नमस्कार दोस्तों, जीके भारतवासी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूसरे सबसे बड़े मेले मेदाराम जतरा के बारे में। यह कोया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और इसमें लोग देवी समकक्का और सरक्का को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिनका आपस में माँ और बेटी का संबंध है। दोस्तों, ये तेलंगाना के मेदाराम गाँव में ये त्यौहार हर 2 साल में फरवरी के महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है और कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो कोया जनजातियों द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस वर्ष यह मेला 21 फरवरी से 24 फरवरी तक मनाया जा रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में संशोधन किया, जिसमें तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रावधान है और जिसका नाम समकक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों, जैसे कि कोया जनजातीय मेदाराम फेस्टिवल को मनाती है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कोया ट्राइब्स कौन है और मेदाराम त्यौहार कैसे शुरू हुआ और कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। अंत में इससे जुड़े करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के मेदाराम गांव में मनाया जाता है, जो कि दंडकारण्य जंगल में पड़ता है। ये जंगल हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहां राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रारंभिक 14 वर्ष बिताए थे और इसी जंगल में रावण द्वारा सीता का अपहरण और राम और हनुमान का मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, ये मेदाराम फेस्टिवल कोया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और कोया जनजातियाँ भारत के आदिवासी समुदायों में से एक हैं। वे आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर जंगलों, मैदानों और घाटियों में रहते हैं और कई लोग मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में भी रहते हैं। उनका मानना है कि उनका मुख्य देवता अभी भी बस्तर क्षेत्र की एक गुफा में निवास करता है। कोया जनजातीय के समाज मातृसत्तात्मक प्रणाली यानी मैट्रिलिनियल सिस्टम पर आधारित है और इसमें चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्राथमिकता दिया जाता है। और दोस्तों, जो ये मैट्रिलिनियल सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जब कोई शादी होती है तो जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाके रहता है और यही नहीं, जब कोई संतान पैदा होता है तो माँ के वंशावली में जो संपत्ति होती है उसका वो अधिकार होता है और वो माँ की तरफ के वंश को बढ़ाता है। इसके अलावा कोया जनजाति में विवाह के लिए विभिन्न प्रथाएं हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं, दुल्हन का अपहरण और दुल्हन का मूल्य। तो दुल्हन का अपहरण एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़का अपनी पसंद की लड़की को बिना उसके या उसके परिवार की सहमति के ले जाता है। इसके लिए वो गांव के प्रमुख को रिश्वत भी देता है। लेकिन भारत में अब किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना एक कानूनी अपराध है, इसलिए दुल्हन का अपहरण की प्रथाएँ अब खत्म हो गई हैं। वहीं दुल्हन का मूल्य एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़की के परिवार को लड़की के परिवार को कुछ वस्तुएं या पैसे देने होते हैं और इस प्रथा में शराब, गाय, सुअर, चावल आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, मेदाराम जतरा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक वीरांगना समकक्का की कहानी से हुई है। समकक्का एक कोया जनजाति की महिला थी जिसने ट्राइबल चीफ पगदिद्दा राजू के साथ विवाह किया और उसी के साथ एक छोटे से गांव मेदाराम में रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सरलम्मा था और समकक्का ने अपने पति पगदिद्दा राजू के साथ राजनीतिक और प्रशासन में भी हिस्सा लिया। एक दिन एक काकतीय शासक ने उनके गांव पे आक्रमण कर दिया और उनसे लगातार कर मांगने लगा। समकक्का और उनका परिवार इससे नाराज हुए और उन्होंने शासक के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को संगठित करके एक सेना बनाई और शासक की सेना से लड़ने के लिए निकल पड़े। इस युद्ध में समकक्का, उसका पति, उनकी बेटी और उनके 2 बेटे शहीद हो गए। दोस्तों, इस त्यौहार में लोग गुड़ का चढ़ावा चढ़ाते हैं और जमपन्ना वागू नदी में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि जमपन्ना वागू के पानी में पवित्र डुबकी लगाने से उन्हें अपने देवताओं के बलिदान की याद आती है, जिन्होंने उन्हें बचाया था। तो जमपन्ना वागू गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है और इतिहास के अनुसार जमपन्ना एक आदिवासी योद्धा और आदिवासी देवी समकक्का का पुत्र था। दोस्तों, आज हमने जाना कि मेदाराम जतरा क्या है और कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमें जनजातीय की वीरता और बलिदान और संस्कृति का गौरव महसूस कराता है।
अब दोस्तों इससे जुड़े कुछ MCQ देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर समकक्का एंड सरलक्का। समकक्का और सरलक्का कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल फिगर ऑफ तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द समकक्का एंड सरलम्मा जत्रा सेलिब्रेटेड। समकक्का सरलम्मा जत्रा कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ समकक्का एंड सरलक्का इन तेलंगाना हिस्ट्री। तेलंगाना के इतिहास में समकक्का और सरलक्का का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दे लेड ए रिवेलियन अगेंस्ट अनजस्ट रूलर। उन्होंने काकतीय जो शासक थे उनके जो अनुचित कर थे उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। अगला जो है वो है, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद समकक्का एंड सरलक्का। समकक्का और सरलक्का से संबंधित कौन सा त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेदाराम जत्रा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन समकक्का एंड सरलक्का। समकक्का और सरलक्का का क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी का संबंध है। अगला है, व्हाट डू समकक्का एंड सरलक्का रिप्रेजेंट इन तेलंगाना कल्चर। तेलंगाना संस्कृति में समकक्का और सरलक्का क्या प्रतिष्ठित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रेवरी एंड रेजिलेंस। अगला है, विच रूलर डिड समकक्का एंड सरलक्का रिबेल अगेंस्ट। समकक्का और सरलक्का के शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काकतीय। अगला और अंतिम है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेस्ट एसोसिएटेड विथ समकक्का एंड सरलक्का लेजेंड। समकक्का और सरलक्का के किस वन से संबंध है था? तो इसका सही उत्तर है दंडकारण्य फॉरेस्ट, ऑप्शन सी। और ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पे भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रारंभिक 14 वर्ष बिताए थे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।